अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। 30 साल से जिसके औलाद ना हो, मुतबत्तिर वो इलाज भी करा रहा हो, तावीज़ात वगैरह भी इस्तेमाल कर रहा हो और सारे काम करने के बावजूद भी अगर 30 साल से औलाद नहीं हो तो फिर आप ख़ुद समझें, आप जानें कि उसके दिल की कैफ़ियत क्या रही होगी, वो कितनी बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा होगा और वो किस कैफ़ियत के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहा होगा। ये वाक़या है हमारे एक भाई का, जिसको 30 साल के बाद परवरदिगार ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा। दोस्तों, हाँ साथियों, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा ख़याल करें, मेरी बात को पूरा सुने। मैं आज आपको एक सच्चा और एक सच्ची बात, सच्चा वाक़या आपके सामने बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा भी बताने वाला हूँ कि जिसने 30 साल से औलाद नहीं थी, बहुत ज़्यादा इलाज कराया, जगह व जगह लेकर गए, मगर कहीं से कोई फ़ायदा न हुआ। और ये वजीफ़ा करने के बाद 30 साल में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सुनी और 2 जुड़वा बेटे अता फ़रमाए। मैं ये पूरा वाक़या आपको तफसील के साथ, तसल्ली के साथ बताऊँगा। और आपने अगर औलाद के लिए कोई आप वजीफ़ा तलाश कर रहे हैं, आपके पास औलाद नहीं है, तो आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा अमल मिल जाए जो हम औलाद के लिए कर लें, जिसकी बरकत से परवरदिगार हमको नेक साले औलाद दे दे, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है और आज के बाद आपको कोई और वजीफ़ा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये देखें, ये जो भाई हैं हमारे, उन्होंने अपना नाम लेने से मना फरमाया। 30 साल से जिनकी औलाद नहीं थी और ये वजीफ़ा करने से जिनकी औलाद हुई ना, तो जो है ये कहते हैं कि मैंने इन 30 सालों के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की नेमत से यानी नाउम्मीद हुआ हूँ या उसकी नेमत से, रहमत से मैं मायूस हुआ हूँ। मैंने कभी उससे नाउम्मीदी हासिल नहीं की। बस मैं ये सोचकर अपने रब से दुआ करता रहा कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने, इस साल नहीं तो अगले साल। बस मैं अपने रब से लो लगाता रहा। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जिनके पास चंद महीने औलाद नहीं होती, तो वो अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, अपने पर्दे का सौदा कर देते हैं, अपने मुसलमान होने का सौदा कर कर गैर लोगों के पास पहुंच जाया करते हैं। देखिए, अल्लाह के पास बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह के वलियों के पास मज़ारात पर भी औलाद के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमारे यहाँ उलमाए अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़िक़ा है कि आप औलाद के लिए, मर्द अगर कोई अल्लाह के वली के मज़ार पे जाना चाहे तो वो जा सकता है, मगर वहाँ जो दुआ करे वो यूँ ना सोचे कि मुझे जो बेटा मिलेगा अल्लाह के वली से मिलेगा, बल्कि अल्लाह के वली का वसीला बनाकर रब ही से मांगना है। तो आप अल्लाह के वली के मज़ार पे जा सकते हैं। और ये उन लोगों को भी बताएं जो ये सोचते हैं कि अल्लाह के वली के मज़ार पे जाकर बेटा मांगना कुफ्र है, शिर्क है। तो भाई, हम अल्लाह के किसी वली के मज़ार पर जाकर अगर औलाद मांगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस अल्लाह के वली से मांग रहे हैं, बल्कि नहीं, उसका वसीला देकर हम उसके और अपने रब ही से मांग रहे हैं, अल्लाह ही से मांग रहे हैं। जो महबूबीन हुआ करता है, अल्लाह ताला उसके वसीले को जल्द कबूल करता है। हो सकता है हम गुनाहगार हों, हो सकता है हमने हराम या हलाल लुक़मे की कोई तमीज़ ना की हो, और जिस अल्लाह के वली की बारगाह में पहुँचे हैं, उसके नाम की बरकत से परवरदिगार हमारी दुआओं को जल्द कबूल कर ले। तो ये वो याद रखें जो कहते हैं कि अल्लाह के वली के यहाँ ना मांगना चाहिए, बल्कि हम मांगते हैं अल्लाह के वली को अल्लाह समझकर नहीं, बल्कि उसका दोस्त समझ कर के मांगते हैं। और यहाँ से एक बात ये आती है कि जो हमारे यहाँ मोमिन बहनें हैं, उनके यहाँ साल 2 साल या महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना औलाद नहीं होती, तो वो गैर लोगों के यहाँ, बाबाओं के यहाँ अपनी ईमान का सौदा करने चली जाया करती हैं। देखिए मेरी बहनों, ये याद रखना, कभी भी किसी भी कीमत पे आप किसी गैर के पास, जहाँ ईमान का सौदा होता हो, पर्दे का सौदा होता हो, ऐसी जगह आप औलाद के लिए बिल्कुल ना जाएं। औलाद देने वाले ज़ात जो है वो परवरदिगार की ज़ात है। किसी आबा बाबा के यहाँ औलाद नहीं मिलती। अल्लाह के वली के दरबार में भी भेजना हो तो आप अपने शौहर को भेजें,
खुद ना जाएं, अपने शोहर से भेजें, बस जो उसको बोलना हो, दुआ करना हो अल्लाह के वली के सदक़े से। अल्लाह के वलियों को तो अल्लाह भी जानता है, आप भी जानते हैं, अल्लाह का वली भी जानता है। आप तो किसी भी वली का नाम वसीला बनाकर अपने घर से बैठे बैठे दुआ कर लें। अल्लाह का वली भी आपकी आवाज़ को जान रहा है, सुन रहा है, अल्लाह भी सुन रहा है। आपको अपने पर्दे का वक़ार खोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप किसी भी ऐसे इंसान के पास बिल्कुल भी औलाद के लिए ना जाएं जहां के ईमान का सौदा करना पड़ता हो। 30 साल से जिस भाई के हमारे औलाद नहीं थी, वो कहते हैं कि मैंने इन 30 सालों में कभी भी परवरदिगार की ज़ात से नाउमीदी हासिल नहीं की। बस मैं अल्लाह से उम्मीद लगाता रहा, लो लगाता रहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरी रब मेरा ज़रूर सुनेगा। कहते हैं कि मैं एक दिन अमीर था, मालदार था, दौलत भी मेरे पास थी, सब कुछ मेरे पास था। मैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों से अपनी बीवी का अपना इलाज करा रहा था। और यहाँ पर एक बात ये भी आप याद रखें कि दोनों के अगर किसी के औलाद नहीं हो रही है तो शोहर बीवी दोनों अपनी जांचें वगैरह पूरी कराएं। ऐसा नहीं है कि शोहर में कमी है बीवी का इलाज हो रहा है, बीवी में कमी है शोहर का इलाज हो रहा है। भाई हर चीज़ का दोष जो है आप बीवी पे ना उतारें, पहले अपना भी टेस्ट करा ले। हो सकता है आप में भी कोई कमी हो सकती है, जिसके अंदर कमी हो वही अपना इलाज कराए। तो कहते हैं मैंने दोनों अपना भी टेस्ट कराया, अपनी बीवी का भी, तो वो जो कमी थी वो मेरी बीवी के अंदर थी। मुझे एक अल्लाह का नेक बंदा राह में चलते हुए मुझे मिला, लिबास भी फटा पुराना था। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, सलाम मैंने पेश किया, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे अपनी बीवी के लिए दवाइयाँ लेने के लिए जा रहा हूँ और मैं काफ़ी पिछले 30 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दी है। कहते हैं कि उन्होंने मुझसे ये अमल बताया और कहा कि इसको अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख के आपको इस तरीक़े से पढ़ना है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत ही से औलाद देगा। बस अल्लाह की रहमत से उम्मीद रख कर, उससे लो लगा कर कि मौला मैं तेरा बंदा, तुझसे ना मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, लो लगा कर के ये वजीफ़ा करना। कहते हैं उन्होंने मुझे वजीफ़ा बताया, कहा दोनों में से जिसके अंदर कमी हो उसको ये वजीफ़ा करना है। मेरी बीवी के अंदर दिक्कत थी तो मैंने अपनी बीवी को कराया। उन्होंने बताया कि आपने अपनी बीवी से कहना है कि रात को रोज़ाना सोने से पहले अपने हाथ की, सीधे हाथ की शहादत वाली जो उंगली होती है, शहादत वाली उंगली को अपनी नाफ पे रखकर, ये जो नाफ होती है ना पेट पे, अपनी नाफ पे रखकर अव्वल आखिर में एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद में 161 बार या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू, नाफ पर सीधी यानी शहादत वाली उंगली सीधे हाथ की रख कर 161 मरतबा या सलामू पढ़ना है। और जो है बीवी से हम बिस्तरी करना है और रोज़ाना इस अमल को जारी रखना है। हम बिस्तरी करने से पहले ये अमल आपकी बीवी करेगी और इसकी बरकत से अल्लाह से आप उम्मीद लगा कर बैठना, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। कहते हैं मैंने ऐसा आकर अपने मकान पर कहा और मेरी बीवी ने उसी दिन से ये काम करना शुरू कर दिया कि अभी हमें पूरा महीना भी नहीं गुजरा था, करते करते अभी हमें पूरा महीना भी नहीं गुजरा था। हम एक रिश्तेदारी में गए और जब वहाँ से वापस हुए तो मेरी बीवी को चक्कर से आने लगे, तबीयत सी ख़राब हुई। मैंने उनको बराबर में एक छोटा सा हॉस्पिटल था, मैंने उनको एडमिट कराया। तो उन्होंने वहाँ पर हमसे मामलात पूछे तो हमने बताया सारा, और जब उन्होंने जांच की तो वहाँ पर हमें ये खुशखबरी सुनने के लिए मिली कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। कहते हैं यकीन जाने जब मैंने ये सुना तो मेरी खुशी का अंदाज़ा न रहा। मैं इतना खुश हो गया, मैं झूमने लगा कि जिस खुशी का मुझे पिछले 30 सालों से इंतज़ार था वो दिन आज मेरे करीब है और मेरे नसीब में वो दिन आ गया है कि मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। और ये वही वजीफ़ा है या सलामू जिसको मेरी बीवी 161 मरतबा पढ़ती थी और चंद ही दिनों में अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारकबाद दे दी। तो याद रखना, आप अपने घर में यह एहतमाम करें। बीवी के अंदर नुक्स है या आपके अंदर है तो आप रोज़ाना 161 मरतबा कुछ दिनों पढ़ें। इसके लिए कोई मियाद नहीं है, आप 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 40 दिन पढ़कर आप अपनी रिपोर्ट देखना, इंशाअल्लाह रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। इसकी बरकत से आपका हमल रुकेगा और नेक स्वाले औलाद अता होगी। एक बार आप इसको ज़रूर आजमाएं और ये बिल्कुल आजमाया हुआ बहुत प्यारा अमल है
एक बार अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर करें। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक वो बे औलाद हैं, तो मौला उनको नेक और स्वाले औलाद अता फरमा। आप जानते हैं हमारे यहाँ पर दुआएं हुआ करती हैं। आप में से कोई बे औलाद है और वो अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं, अगर नाम के साथ चाहते हैं तो नाम कमेंट में शेयर कर दें, बगैर नाम के चाहते हैं तो कमेंट में आकर लिख दें हमारे लिए औलाद के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह हम उनका नाम भी अपनी गिनती में शामिल कर लेंगे। आइए दोस्तों, हम रोज़ाना इसी तरीके के वीडियो लाते हैं। आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी हाजत, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरीके की दुआ या वजीफ़े की ज़रूरत हो, कमेंट में आकर के इजहार करें। हम इंशाअल्लाह ताला तलाश करके आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। ये आपका अपना चैनल है, आप हमसे जुड़े रहें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों, हम आपके लिए फिर लाएँगे कोई ना कोई नया वीडियो बनाकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।